हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताने इसमें से हमारा कौन सा कंपाउंड होगा जो कि हमारा मोस्ट एसिडिक होने वाला है। तो देखो बच्चों, कंपाउंड की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि एसिड मतलब H प्लस डोनेट करने के बाद जो हमें कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है वो आपका स्टेबल है कि नहीं। अगर वो आपका स्टेबल होगा तो इजिली H प्लस को डोनेट करेगा और वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए हम उसके बेसिस में बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम होती है और माइनस आई होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो आपके प्लस आई और ये आपके प्लस एम इफेक्ट हो रही होती है। यहाँ पर एम कहने का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट है, आई कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट आपका ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो आपका डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब दोनों का यहाँ पर माइनस एम और माइनस आई दोनों ही एसिडिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे यहाँ पर H है, अब ये H प्लस यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगर आपके पास माइनस एम माइनस आई इफेक्ट होंगे तो इसको अपनी तरफ पुल करके इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे और ये एसिडिक रिएक्शन को इस तरह बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लस आई होगा प्लस एम होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आपके कॉन्जुगेट बेस पे बढ़ा देंगे और वो उसको अनस्टेबलाइज बना देंगे। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी सबको पहले आप कॉन्जुगेट बेस बना दो कि ये H को रिमूव करने के बाद यहाँ पर सभी में ये कॉन्जुगेट बेस आपको मिलने वाला है। अब आप देखो, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्लोरीनेट H है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये आपको माइनस आई इफेक्ट देता है। यहाँ पर बी, ऑप्शन बी में आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी में यहाँ पर NO2 आपका अटैच है जो कि माइनस एम इफेक्ट दिया करता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट देता है, ये अपनी तरफ खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन को, ये आपकी एसिडिकेशन को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर हम डी की बात करते हैं बेटा, तो डी में आपका CH3 ग्रुप है जो आपका प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और बढ़ा रहा होगा और उसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, मतलब एसिडिकेशन को कम कर रहा होगा। अब आपने सभी इफेक्ट देख लिए जो हमारे इफेक्ट वर्क कर रहे हैं आपके सभी एसिड में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोस्ट एसिडिक, तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। आप ऑप्शन नंबर सी पे देखो, ऑप्शन नंबर सी पे हमारे पास माइनस इफेक्ट लग रहा है जो कि आपका सबसे ज्यादा होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका मोस्ट एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।